षड्यंत्र पूर्वक पिछले 800-900 सालों में हिंदुस्तान के, भारत के सनातन धर्म के 3 देवताओं के ऊपर आपत्ति, आक्षेप और निरर्थक आरोप मंडे गए हैं। अपनी प्रेमिका के लिए, पत्नी भी प्रेमिका हो सकती है, अपनी प्रेमिका के लिए सागर के सीने पर पुल बना देने वाले राम को स्त्री विरोधी सिद्ध किया गया। उत्तरकांड को जोड़ा गया। त्रैलोक्य के मंगल के लिए कंठ में हलाहल धारण करने वाले शंकर को नशा करने वाला बना दिया गया। बाबा की बूटी, दम मारो दम। और केवल 12 वर्ष की आयु में लोक मंगल के लिए अपने अनाचारी मामा को सिंहासन से खींचकर उसे मारकर लोक राज्य स्थापित करने वाले कन्हैया को केवल नर्तक और माखन चोर बना दिया गया। यह षड्यंत्र है। मुझे इस बात से आपत्ति नहीं है कि कृष्ण नाचते क्यों है। नाचना तो बुद्ध पुरुषों का काम है। हर आनंदित व्यक्ति नाचता है। जिसके मन में जरा भी कुंठा है वो नहीं नाचता। जो कुंठा से हीन है वो नाचता है। कृष्ण जगत की कुंठाओं से परे हैं, इसलिए प्रतिपल नाचते हैं और नचाते भी हैं। लेकिन केवल नाचते नहीं हैं, क्योंकि अगर ये कृष्ण 14वीं शताब्दी में देश को बता दिया जाता, जिस समय दिल्ली में एक अहंकारी और बदतमीज बादशाह अपने बाप को कैद खाने में डाले हुए था, शाहजहां को, उस समय जानबूझकर सूफी आंदोलन के माध्यम से कृष्ण को नाचने वाला बताया गया, माखन चुराने वाला बताया गया, कपड़े ले जाने वाला बताया गया, चोर बताया गया। क्योंकि अगर इस देश के चिंतकों ने उस समय देश की जनता को वो कन्हैया बता देते कि हमारा एक नायक ऐसा भी था जो 12 वर्ष की आयु में अपने पिता को, उग्रसेन को कैद रखने वाले कंस को उसकी सभा में मार देता था, तो हिंदुस्तान की गली गली में कन्हैया पैदा हो जाते और मुगल साम्राज्य की नींव उखड़ जाती। लेकिन ये बताया नहीं गया। और दुर्भाग्य देखिए कि हमने नहीं बताया पर उन्होंने फिर भी बताया। शाहजहां के लिए 3 चपाती सुबह और 3 चपाती शाम को जाती थी। एक कटोरा सब्जी जाती थी जिसमें एक बोटी होती थी, मांसाहारी था, और बाकी सालन होता था, और एक फूटी हुई मटकी में पानी जाता था। जब गर्मी ज्यादा पड़ी तो पानी सूखने लगा, तो शाहजहां ने अपनी बेटी से कहा कि अपने भाई को बोलो कि मुझे प्यास ज्यादा लगती है तो पानी ज्यादा भेज दिया करे। उसने औरंगजेब से कहा, अपने बेटे से, देखो पानी मांग रहा है वह, दुनिया का शासक। ये 2 संस्कृतियों का अंतर है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मुगलों का और भारतीयों का अंतर नहीं है, ये 2 सोचों का अंतर है। कृष्ण के मंच से कह रहा हूं। उसने कहा औरंगजेब से बोलना मुझे पानी भिजवा दिया करे थोड़ा ज्यादा। औरंगजेब ने कहा जितना पानी तय किया है उतना मिलेगा, इनसे कहें ज्यादा डिमांड ना करें, इनकी रोज डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो एक कागज पर 4 मिसरे फारसी में लिख के भेजे थे शाहजहां ने। उसका हिंदी अनुवाद में बता दूंगा, आप पहले फारसी में सुन लीजिए। ए पिसर, पिसर माने बेटे, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, बपिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन बाद हिंदवाने सद बहार, मैं देहंदे पिदरे मुर्दरबा दायम आप। इसका मतलब है, अरे बेटे, मेरे बेटे औरंगजेब, तू और हम अजब तरीके के मुसलमान हैं जो विदेश से आए। हम इस देश में आ तो गए पर हमने इस देश से सीखा कुछ नहीं। एक तू है जो अपने जिंदा पिता को पानी के लिए तरसा रहा है, और एक ये जिन पर हम हुकूमत करते हैं जो अपने मरे हुए पितरों को भी 1 महीने पानी पिलाते रहते हैं हम यहां पर। यह जो अंतर है यह सीखना शुरू कीजिए। मुझसे कन्हैया की कहानी मत सुनिए। मैं आपको कन्हैया की कहानी सुनाकर भावुक नहीं करूंगा कि ऐसे माखन खा गया, ऐसे हो गया, नहीं। मैं अगर आपको ऐसा कोई भजन भी सुनाऊंगा तो उससे आप क्या सीख सकते हैं? भीलवाड़ा की पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ सकती है, यहाँ का वातावरण कैसे अच्छा हो सकता है, यहाँ के पर्यावरण में क्या शुद्धता हो सकती है, आप अच्छे राजस्थानी कैसे बन सकते हैं, आप अच्छे भारतीय कैसे बन सकते हैं, ये बताऊंगा। कालिया ने गेंद ले ली। कालिया कौन है? एक नाग है बड़ा, एक सांप है। सांप को लगता है ये खाने की चीज है,
और वो यमुना के उसी किनारे आकर पल गया है जहां बच्चे खेलते हैं। जब भी कोई गेंद चली जाती है उठा लाता है कालिया। नाग की क्या प्रकृति है? विष डालना, फुंकारना। तो वो ना बॉल उठा लाता था और बॉल कोई लेने जाए तो उसकर फुक पारता था, कोई बचा नहीं सकता था। लेकिन कृष्ण ने ये चुनौती स्वीकार की। वो उतरे यमुना के मटमैले पानी में और उन्होंने बॉल तो खींची ही खींची, उस विषैले सांप को भी बाहर पकड़कर खींचा और वो मर जाए इसलिए उसकी एड़ी अपनी उसके फन पर लगाकर उसे कुचल दिया। इस कहानी का अर्थ क्या है? इस कहानी का अर्थ यह है, राजनीति सुने और जिलाधीश महोदय भी सुने, अगर लोक के मंगल का, लोक के आनंद का कोई नालायक व्यक्ति अपहरण कर ले, अगर कोई ऐसी जमीन जिस पर रामलीला होती थी, अगर कोई ऐसी जमीन जिस पर कृष्ण लीला होती थी, अगर ऐसी कोई जमीन जो मंदिर के लिए आरक्षित थी, कोई भू माफिया, कोई राजनीतिज्ञ उसका अपहरण कर ले, तो जिलाधीश का कर्तव्य बनता है कि उसके फन के ऊपर अपनी एड़ी रगड़े और मुक्त कराए। यह कृष्ण का लोक मंगल है। इसमें कृष्ण की कला नहीं है, इसमें कृष्ण को कोई भगवत्ता नहीं दिखानी है कि ये तो बाद में चित्रकारों ने बना दिया कि ऐसे करके नाग था, उसके सिर पे भगवान डांस कर रहे हैं। नहीं, डांस भी क्यों किया, नृत्य भी क्यों किया, बांसुरी भी क्यों बजाई? क्योंकि ब्रज की जनता को संदेश देना है कि मैं तो एक ही कृष्ण हूं, तुम सब डरा मत करो। यह सामान्य सांप था, इसकी इतनी औकात कि हमारे बच्चों के हाथ की गेंद छीन ले। इसलिए जो दिल्ली में शासक बैठे हैं, जो जयपुर के कल शासक आए थे, जो निर्वाचित हैं हमारी वोटों से, इनका कर्तव्य बनता है कि पड़ोस के देशों से आने वाला कोई भी कालिया अगर हमारी मॉल में घुसकर विस्फोट करेगा, हमारे बच्चों का आमोद और आनंद खिले, तो उसके घर में जाकर उसके फन पर चढ़कर हमें एड़ी से कुचलना आवश्यक है। इसलिए इस कृष्ण कथा के हर प्रतीक में शास्त्र है। मेरी मां बचपन में गाती थी। मेरे अंदर जितनी भी कला है, जितना भी रस है, जितनी भी गायन है, जितनी भी प्रतिभा है, वो मेरी मां की वजह से है। और मेरी मां प्रेम ही प्रेम है। उनके तो हाथ से खाती हुई रोटी का टुकड़ा भी अगर वापस कोई मांग ले तो वो दे देंगे। 1 रुपया नहीं कमाया उन्होंने, कभी नौकरी नहीं करी, लेकिन उनके कोष में जो कुछ है वो सब, लोग कहते हैं ना एटीएम, हमारे पिताजी ने हमें पढ़ते समय नियमित पैसे दिए। ये 300 रुपए हैं मैस के, हैं, ये 200 रुपए हैं कमरे के, और उसी में काम चलाया हमें। और वो बताए थे और नहीं है मेरे पास पैसे, और बच्चे भी पढ़ाने हैं। लेकिन मेरी माँ का जो संदूक जिसमें उनकी साड़ियाँ तह करके रखी हुई थी, उसका अक्षय कोष कभी खत्म ना हुआ। जब संकट पड़ा नीचे हाथ डाला और 100-200 रुपए निकाल कर दे दिए। इसे एटीएम कहते हैं। तो मैंने अपनी माँ से एक भजन सुना। बचपन में ऐसे भजन को सुनता था मैं, मुझे लगता था इसमें क्या खास है, बस माँ प्रसन्न है इसलिए गा रही हैं। कन्हैया ने अकेली जाती हुई एक गोपिका को घेर लिया। वो दूध लेकर मथुरा जा रही थी। इसे सामान्य व्यवहार में कहें तो यह खराब बात है। और उससे कहा दूध वापस, और नहीं करेगी तो ये रही गुलेल, अभी मारूंगा मटकी फूट जाएगी। आज की डेट में अगर कोई भीलवाड़ा में लड़का ऐसा करे कि अकेली जाती हुई लड़की को घेर ले तो आईपीसी की धारा लग जाएगी। अब इससे अर्थ क्या निकलेगा? जब मैंने कृष्ण पर बोलने का संकल्प करा तो मेरी मां ने कहा, ए लाला, ये जो तू कथा करेगा इसमें ये वाला भजन भी सुनाइयो। मैंने कहा ठीक है सुनाऊंगा। बोली मैं टीवी पे सुनूंगी। मैंने कहा ठीक है सुनना। अब वो सुन रही होगी। अब मेरी टीम ने मुझे कहा सर इस भजन का क्या करेंगे, इसमें तो कोई अर्थ ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपकी दृष्टि नहीं है अर्थ निकालने की, इसमें अर्थ है। अकेली गोपिका घेर ली और उससे कहा कि ये दूध तुझे ले जाने नहीं दूंगा, ये मक्खन तुझे ले जाने नहीं दूंगा। मतलब क्या है इस बात का? और अपने भाई अपने दोस्त बुला लिए और मक्खन वापस छीन लिया। पूरी दुनिया में यही लड़ाई चल रही है। प्राकृतिक संसाधन जिनके हैं, पहला अधिकार उनका है। सबसे पहला दूध गोकुल के बच्चों को मिलेगा, किसी अहंकारी कंस और उसके दरबारियों को नहीं मिलेगा। ये घोषणा है। ये जो संसाधनों के वितरण का झगड़ा है, एक दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, अपना तेल इस्तेमाल नहीं करता। तेल कहां से लेता है? मिडिल ईस्ट से।
दुनिया का 17% तेल उसकी जमीन के नीचे है, एक बूंद तेल नहीं निकाला है। पाइप डाल लिया है, रिफाइनरी बना ली है, यूज नहीं करता। तेल किसका ले रहा है? दूसरे देशों का, ताकि इनका पहले खत्म हो जाए। मरे तो ये मरे, मैं जिंदा बचूं। लकड़ी किससे लेता है? ब्राजील से। पानी किसका इस्तेमाल करता है? कनाडा का। कूड़ा कहां फेंक के आता है? सोमालिया में। और विश्व को बताता है कि शांति कैसे फैलेगी। मैं दिल्ली से रोज आता हूं तो रोज हंसता हूं। दिल्ली से आप कभी एयरपोर्ट की तरफ आइए, न्याय और अहिंसा पथ के कोने पे एम्बेसी है। इन दो रास्तों के कॉर्नर पे बनी हुई है, जिन दो रास्तों से उनका कोई मतलब ही नहीं है। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए एक यूनाइटेड स्टेट बना रखा है। जब ये गुंडई करता है तो यूनाइटेड स्टेट कहता है रात आवाज नहीं आ रही भाई साहब। होता ना जिनको उधार आप दे दो, उनसे बोलो यार वो 20,000 रुपए दिया था, हेलो हेलो भाई साहब नेटवर्क नहीं है। और हम जैसे देश हमसे हमारे कश्मीर के बारे में ज्ञान देता है वहां से कि जनमत करा लो, ये करा लो। है अमन के वास्ते जग में बना UNO। USA की यू है इसमें, बाकी सबकी नो ही नो। ये जो संसाधनों के वितरण का झगड़ा है, ये कृष्ण का संघर्ष है कि पहले दूध ब्रज के बच्चे पिएंगे, पहले मक्खन ब्रज के बच्चे और युवा खाएंगे, पहले इस प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल यहां होगा। और लड़ना किससे है? इन सप्लायरों से, जो जल जंगल और जमीन के असली मालिकों से हक छीनकर इन वाशिंगटनों को और इन दुबइयों को देना चाहते हैं। मेरी मां का गीत है, अब इस तरीके से सुनिए तो आप सत्य सिद्ध मान जाएंगे। इकली घेरी वन में आई शाम तन कैसे ठानी रे। इकली घेरी वन में आई शाम तन कैसे ठानी रे। इकली घेरी वन में आय शाम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में आई शाम तन कैसी ठानी रे। शाम तन कैसी ठानी रे, शाम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में आई शाम तन कैसी ठानी रे। श्याम मोहे वृंदावन जानो, श्याम मोहे वृंदावन जानो। श्याम मोहे वृंदावन जानो। श्याम मोहे वृंदावन जानो। लौट के बरसाने आनो, लौट के बरसाने आनो। मेरी कर जोरे की मानो, मेरी कर जोरे की मानो। जो है जाए मोई देर लड़ेंगी सास जिठानी रे। इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे। शाम तन कैसी ठानी रे, शाम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे। हर सप्लायर पुलिस का भय डर खाता है। हर सप्लायर कहता है कि मैं दिल्ली शिकायत कर दूंगा, जयपुर शिकायत कर दूंगा। कंस राजा से करूं गुहार, कंस राजा से करूं गुहार। बांध के तो ये लगावे मार, तेरी ठकुराई दे निकार। तेरी ठकुराई दे निकार। जुल्म करे ना डरे तके तू नार बिरानी रे। इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे। शाम तन कैसी ठानी रे, शाम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे। अब जवाब सुनना हमारे ठाकुर का। कंस क्या खसम लगे तेरो, कंस का कसम लगे तेरो। और जा दिन जाए मैंने घेरो, और जा दिन जाए मैंने घेरो। मारवा को कर दूंगो केरो, मारवा को कर दूंगो केरो।
यायकू जन्म भयो मेरो, आयकु जन्म भयो मेरो, कंस करूं निर्वंश मेट दऊं नाम निशानी रे। इकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसे ठानी रे, श्याम तन कैसे ठानी रे, श्याम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे, इकली अब क्या है? घेरी वन में आए। अकेले कृष्ण से रुक नहीं रहा। देखो आप आनंद, प्राकृतिक संसाधन की लूट हो रही है, हमारा ब्रेन छीन के ले जाया जा रहा है। कृष्ण ने क्या कहा? ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, नवयुवक मंडल बनाओ, संस्था बनाओ, खड़ा करो आंदोलन इन अत्याचारियों के खिलाफ जो देश को लूट रहे हैं। आए गए इतने में सब ग्वाल, 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 परे नैनन में डोरा लाल, परे नैनन में डोरा डाल, झूम के चले अदा की चाल, झूम के चले अदा की चाल, लुट गयो माखन मारग में, अजी लुट गयो माखन मारग में, घर गई खिसियानी रे। इकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे, श्याम तन कैसी ठानी रे, वो गिरधर कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। बोल बांके बिहारी लाल की। यह जो प्राकृतिक संसाधन की लूट बचाने वाला व्यक्ति था ना, बच्चा, ये जो गीता के पारायण से पहले महाभारत में उद्घोष सुनते हो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं स्वयं को सृजित करूंगा। ये जो इन्होंने कहा था, ये एक दिन में नहीं कह दिया था, इसकी भूमिका लिखी गई थी उस दिन जब गोकुल के गौवंश और गोकुल के गौ उत्पादनों का शोषण कंस की मार्केट करना चाहते थे। आप जो भी पैदा करें उसके लिए मार्केट का निर्माण करें, ये तो ठीक है, लेकिन मार्केट आपके हिसाब से आपसे पैदा करवाने लगे, ये शोषण है। हमसे लोग अक्सर कहते हैं, कवि सम्मेलनों में तो बहुत आरोप लगते थे, पैसे बढ़ा दिए आपने, और कहां कहां प्रोग्राम होने लगे, आईआईटी में होते हैं, फलां होते हैं। तब मैं सदा लड़कों से कहता था, अपने जूनियर से कहता हूं, कभी यहां बैठे हैं उनसे कहता हूं, कविता का बाजार पैदा करो, बाजार के लिए कविता मत लिखो। जैसे राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो चक्र घुमाता हुआ कृष्ण आपने देखा, यह जो अन्याय के खिलाफ रथ का पहिया उठाता हुआ कन्हैया आपने देखा, ये एक दिन में तैयार नहीं हुआ। ये ब्रज भूमि में कंस जैसे अहंकारी का बाहर से आतंक और इंद्र जैसे अहंकारी का ऊपर से आतंक, इसके बीच लड़ लड़कर जिस योद्धा ने अपने आप को तैयार किया है, उस हीरो का नाम, उस नायक का नाम कन्हैया है, उसका नाम कृष्ण है।